Good evening, dear students. Today we will discuss about series combination of capacitor, then parallel combination of capacitor, series parallel combination of capacitor, and subsequently we will discuss how capacitor behaves with DC and how it behaves with AC. सीरीज संयोजन क्या होता है कैपेसिटर का, पैरेलल संयोजन और सीरीज पैरेलल संयोजन के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है डीसी सप्लाई के साथ जुड़ने पर और एसी सप्लाई के साथ जुड़ने पर, ये बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। ये कैपेसिटर हैं, ये इनके सिरे हैं कैपेसिटर्स के। सीरीज़ संयोजन आपको मालूम है कैसे होता है, हाउ टू कनेक्ट इन सीरीज़। ये मान लीजिए वोल्टेज लगाया गया है V यहाँ पे, तो 3 कैपेसिटर हैं या n कैपेसिटर हो सकते हैं। उसका एक कैपेसिटर का सिरा बैटरी के प्लस से, उसका दूसरा सिरा अगले कैपेसिटर के पहले सिरे से, अगले कैपेसिटर का दूसरा सिरा तीसरे कैपेसिटर के पहले सिरे से, तीसरे कैपेसिटर का सिरा अगर और कैपेसिटर हैं तो अगले कैपेसिटर के पहले सिरे से, और लास्ट वाले कैपेसिटर का सिरा ले जाके बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। So all the capacitors C1, C2, C3 they are or n number of capacitors, they are connected in such a way there is one path for the charging current. चार्जिंग करंट जो इसमें सर्किट में फ्लो करेगी ड्यूरिंग चार्जिंग, इट इज़ सेम, सभी में समान चार्जिंग करंट फ्लो करेगी, इसलिए इस संयोजन को कहते हैं श्रेणी संयोजन। दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। श्रेणी संयोजन होता है, इसको श्रेणी संयोजन कहते हैं। देखिए यहाँ पे श्रेणी संयोजन किया गया है कैपेसिटर का। ये बैटरी का धन टर्मिनल है, ये बैटरी का ऋण टर्मिनल है, दिस इज माइनस। यहाँ पे कैपेसिटर देखिए, पहला कैपेसिटर, इसका ये सिरा, दूसरा सिरा अगले कैपेसिटर के प्रारंभिक सिरे से, इसका दूसरा सिरा अगले कैपेसिटर के प्रारंभिक सिरे से, और इस कैपेसिटर का अगला सिरा बैटरी के धन से। इस तरह जोड़ा गया है कि इसमें चार्जिंग करंट के लिए केवल एक मार्ग है, देयर इज़ वन पाथ फॉर द चार्जिंग करंट। तो यहाँ इस तरह से जोड़ देंगे, अगर अलग अलग कैपेसिटेंस वैल्यू हैं, इसका C1, इसका C2 कैपेसिटेंस वैल्यू, इसका C3, इस तरह से जोड़ेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इस वायर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर, इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू दिस वायर, इस दिशा में आएंगे, यहाँ आके जमा होंगे। प्रारंभ में जमा होना आसान है, बाद में जमा होने में डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जमा होंगे वो रिपेल करेंगे। तो बैटरी क्या करेगा, इनको पुश करके यहाँ पे ले जाएगा, तो उसमें एनर्जी खर्च होगी, तो वो बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगा। दिस एनर्जी गिवन बाय दिस बैटरी। यहाँ पे ऋण आवेश जब पैदा होगा तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कि इंसुलेटिंग होता है, कंडक्टिंग नहीं होता है, उसका पोलराइजेशन हो जाता है, इधर धन हो जाता है, इधर ऋण। जितना आवेश ज़्यादा होंगे उस पोलराइजेशन भी उतना ज़्यादा होगा, यहाँ ऋण पैदा होगा। यहाँ ऋण पैदा होने से क्या होगा, ये कंडक्टिंग नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इंसुलेटिंग है, ये जो इसमें पोलराइजेशन से ये जो इधर ऋण पैदा हुआ है, इधर धन, ये मूव नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट मूवेबल। तो यहाँ पे ये जो प्लेट है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इनकी ऋण आवेश की वजह से प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेंगे, तो वो दूर जाएंगे, उससे दूर जाएंगे तो यहाँ जा कर के जमा होंगे, यहाँ जाके जमा हो जाएंगे ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होंगे, जाके यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो यहाँ धनावेश क्रिएट कर देंगे, यहाँ धनावेश पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋणावेश Q, यहाँ धनावेश प्लस Q, ये पैदा हो गया। यहाँ जब माइनस पैदा होगा तो पुनः है इसका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है C2 का, वो उसका पोलराइजेशन हो जाएगा, यहाँ धन, यहाँ ऋण। यहाँ ऋण होने से पुनः यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उन पे बल लगेगा रिपल्सन का, प्रतिकर्षण के कारण ये जाएंगे इधर, यहाँ डिपॉजिट होंगे और यहाँ छोड़ जाएंगे धनावेश। तो कैपेसिटर C2 का ये प्लेट ऋणावेशित हो जाएगा और ये धनावेशित हो जाएगा। यहाँ माइनस जमा होंगे तो ये मीडियम का पोलराइजेशन हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, इस सिरे पे यहाँ पे प्लस, और यहाँ माइनस होने से यहाँ इलेक्ट्रॉनों पे रिपल्सन होगा इधर की दिशा में, और यहाँ अट्रैक्शन भी होगा, इधर बैटरी का प्लस भी जुड़ा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस दिशा में, इस वायर से, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन इधर को आएंगे, और यहाँ धनावेशों के साथ मिल करके न्यूट्रलाइज होंगे। यहाँ से ये बैटरी यहाँ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा इधर से
पुल करेगा और यहाँ लाएगा, न्यूट्रलाइज होंगे, तो यहाँ धनावेश छोड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये सिरा धनावेशित हो जाएगा, तो इस पर प्लस क्यू चार्ज पैदा हो जाएगा। तो सभी प्लेटों पर जो आवेश पैदा हुआ है सेम, एक धनावेश एक ऋणावेश, तीनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम है, बट तीनों कैपेसिटर पे विभवांतर सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे जो विभवांतर भी लगाया गया है, यहाँ पे चार्ज Q प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, बट विभवांतर अलग अलग हैं। यहाँ विभवांतर देखिए V1, यहाँ विभवांतर देखिए V2, यहाँ विभवांतर देखिए V3, सभी पे विभवांतर अलग अलग होगा, V1, V2 एंड V3 अलग अलग होगा। अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि V इक्वल टू होता है Q/C, तो सभी का चार्ज तो सभी पे सेम है, बट कैपेसिटेंस वैल्यू अलग अलग है, इसलिए V1 इक्वल टू Q/C1। तो यहाँ जो विभवांतर होगा V1 वो होगा Q/C1, यहाँ जो विभवांतर होगा V2 वो होगा Q/C2, यहाँ विभवांतर जो होगा V3 वो होगा Q/C3। ये जो है इक्विवेलेंट या सीरीज कम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस लेंगे, तो टोटल चार्ज जो है Q है वो सेम है, और यहाँ जो विभवांतर टोटल होगा वो तीनों का सम होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये जो है टोटल कैपेसिटेंस, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सीरीज कम्बिनेशन में भी हम बात कर रहे थे, चार्ज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर, सभी प्लेटों पे चार्ज सेम होता है, ड्यू टू चार्जिंग करंट देयर इज सेम चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट सेम होने से चार्ज सेम होता है सभी कैपेसिटर की प्लेटों पर, यहाँ चार्ज प्लस, यहाँ माइनस, ये। बट विभवांतर सेम नहीं होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। विभवांतर अलग अलग होता है, यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3, ये यहाँ धन, यहाँ ऋण, प्लस माइनस ऐसे वोल्टेज लगाया है, ये इस प्रकार। तो V1 का मान कितना होगा अभी हम बता चुके हैं, वो होगा Q/C1, यहाँ पे चार्ज डिवाइडेड बाई C1। यहाँ जो V2 है उसका मान कितना होगा, वो होगा Q/C2, चार्ज अपान कैपेसिटेंस। V3 Q/C3, चार्ज अपान कैपेसिटेंस। तो ये टोटल जो विभवांतर होगा V वो होगा तीनों का सम, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का सम। तो ये टोटल जो लगाया गया विभवांतर है V है, अप्लाइड वोल्टेज V, दैट इज़ Q/C इक्वल टू V1 का मान रख दीजिए Q/C1, V2 का मान Q/C2, V3 का मान Q/C3, ये रख दीजिए। और Q कॉमन ले लेंगे, इधर भी यहाँ भी Q कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और भी होते तो 1/C4 प्लस 1/C5, n होते तो 1/Cn तक हो जाता। तो ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, द C इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको C को कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या इफेक्टिव कैपेसिटेंस, या नेट कैपेसिटेंस, या टोटल कैपेसिटेंस, दीज आर डिफरेंट नेम्स। तो ये C का एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं यहाँ से, ये 1/C इक्वल टू सम ऑफ 1/CI, वेयर I इक्वल टू 1 to n, 1 से n तक कोई भी हो सकता है I का मान। इस तरह से 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 1/Cn, ये जनरल फार्मूला है, वेयर C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और टोटल कैपेसिटेंस और इफेक्टिव कैपेसिटेंस। सो रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस, दिस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ये टोटल कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो हर कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है, ये होता है। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो मिलेगा वो किसी एक कैपेसिटेंस के मिनिमम वैल्यू से भी कम होगा, जो कैपेसिटेंस होगा जो सबसे कम कैपेसिटेंस होगा। इन सीरीज कम्बिनेशन इज द लेस दैन दी लीस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये मान लीजिए इसका वैल्यू C1, इसका वैल्यू C2, इसका वैल्यू C3 है, तो इनमें से जो सबसे कम होगा उससे भी कम हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस।
Now let us discuss about parallel combination. In parallel combination, suppose we have a battery, ये बैटरी लगा है, ये माइनस माइनस, ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सब जानते हैं वी connect all the elements in such a way that voltage across all the elements is same। विभवांतर समान होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट अलग अलग होती है, विभवांतर सेम होता है। विभवांतर जो होता है हर एलिमेंट के अक्रॉस सेम होता है, तो इसलिए सभी एलिमेंट का एक सिरा धन से एक सिरा ऋण से ऐसे जोड़ते हैं। दिस ये माइनस है, सभी का माइनस से जुड़ा हुआ है, ये प्लस है, सभी का प्लस जुड़ा हुआ है प्लस से, तो विभवांतर सभी के बीच समान है। ये इस प्रकार से जोड़ देंगे तो ऐसा संयोजन कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर संयोजन। इस तरह जोड़ने से क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ अधिकता में है तो इस वायर से आएंगे, दे कम फ्रॉम दिस वायर, यहाँ आएंगे और यहाँ पे आके जमा होंगे। प्रारंभ में जमा होना आसान होगा, बाद में जब यहाँ जमा होंगे तो वो रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉनों को, तो बाद में मुश्किल होगा, लेकिन उसको रिपेल करेगा ये बैटरी, ले जाके जमा करेगा पुश करके। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे इस रास्ते से, इस वायर से, और यहाँ जमा होंगे। यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रॉन जमा होंगे, यहाँ माइनस चार्ज पैदा करेंगे, बैटरी वर्क करेगा इनको यहाँ जमा करने के लिए। प्रारंभ में आसानी से जमा होंगे, बाद में डिफ़िकल्टी होगी। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन बैटरी से आ रहे हैं, बैटरी से आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ जमा होंगे। इनको जमा करने में बैटरी वर्क करेगा। देखिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है इस दिशा में चार्जिंग के समय, तो करंट का प्रवाह होगा इसके विपरीत। सो चार्जिंग करंट जो बहेगी इसमें आई इधर को बहेगी। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर की दिशा में, तो चार्जिंग करंट जो इसमें होगा I2 ये इधर, इसमें चार्जिंग करंट होगा I1 इधर, इसमें चार्जिंग करंट होगी मान लीजिए I3 वो इधर। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो करंट होगी नीचे की तरफ जब तक चार्ज होगा। यहाँ माइनस तीनों पे डेवलप हो गया है, तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम बता चुके हैं, पोलराइजेशन हो जाता है। यहाँ पोलराइजेशन प्लस प्लस प्लस, ब्रेकडाउन नहीं, पोलराइजेशन। ब्रेकडाउन तब होगा जब ये लगाया गया विभवांतर V बैटरी का वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए। मान लीजिए कैपेसिटर पे रेटेड वोल्टेज है 35 वोल्ट, अगर ये जो V है इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 35 देन देयर इज़ ब्रेकडाउन, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये इस कैपेसिटर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसलिए ये V जो है इट शुड बी लेस दैन 35। अगर कैपेसिटर पे रेटेड वोल्टेज 35 है तो बैटरी का वोल्टेज उससे कम होना चाहिए, तो ये ब्रेकडाउन नहीं होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, और ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा, वर्क करेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि कैपेसिटर पे जो रेटेड वोल्टेज है इट शुड बी ग्रेटर दैन दी वोल्टेज ऑफ दी बैटरी, बैटरी की वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा इस सिरे पे। पोलराइजेशन है, नॉन कंडक्टिंग है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम है, केवल परमाणु का ध्रुवीकरण हुआ है, ये कंडक्ट नहीं करेगा। इधर ये जो आयन पैदा हो रहे हैं मूव नहीं कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर सकते इधर उधर, ये प्लेट पे नहीं जा सकते, ना प्लेट से इधर आ सकते हैं। यहाँ माइनस होगा तो अभी बता चुके हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कंडक्टिंग प्लेट पे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल होंगे दूर तरफ, इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाहर की तरफ निकल के प्रतिकर्षण की वजह से। और ये टर्मिनल अट्रैक्ट भी करेगा इलेक्ट्रॉनों को, सभी बैटरी से निकलेंगे, सभी प्लेटों से निकल करके बैटरी की तरफ आएंगे। ये बैटरी की तरफ आ रहे हैं, ये इधर से आएंगे, इधर से, और बैटरी पे आएंगे। यहाँ पे ऋणावेश हैं, ये धनावेश के साथ मिल करके न्यूट्रलाइज होते रहेंगे। सभी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलेंगे, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इधर को होगा तो करंट का मूवमेंट इधर होगा, तो चार्जिंग करंट इधर को बहेगी। इधर चार्जिंग करंट I1 इधर को, इधर चार्जिंग करंट I2 इधर को, इधर चार्जिंग करंट I3 इधर को। देखिए चार्जिंग करंट की डायरेक्शन सेम है, इधर को नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ भी नीचे। इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ऊपर को है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी ऊपर को, यहाँ भी ऊपर को, यहाँ भी ऊपर को, यहाँ भी ऊपर। सो ये इस प्रकार से यहाँ धनावेश छोड़ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और उनमें जो निकालने में वर्क करेगा वो बैटरी को वर्क करेगा, एनर्जी की सप्लाई करेगा। ये प्लेटें चार्ज हो जाएंगी, तीनों प्लेटें, और इनमें स्टोर हो जाएगा चार्ज, एनर्जी भी स्टोर हो जाएगा, विभवांतर ये डेवलप हो जाएगा, लगाए गए विभवांतर अप्लाइड वोल्टेज के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल थ्री कैपेसिटर्स इज सेम, बट चार्ज इज़ नॉट सेम। चार्ज सेम क्यों नहीं है, क्योंकि Q इक्वल टू होता है CV
V सेम बट C इज नॉट सेम। पहले का कैपेसिटेंस C1 है, तो यहाँ जो चार्ज स्टोर होगा यहाँ पे Q1 का मान होगा C1V, Q1 का मान होगा C1 इंटू V। यहाँ पे चार्ज जो Q2 है उसका मान होगा C2 इंटू V, C2 इंटू V, कैपेसिटेंस इंटू V। तीसरे पे जो चार्ज है Q3 वो होगा C3 इंटू V। तो चार्ज अलग अलग हैं तीनों पे, और टोटल चार्ज जो बैटरी देगा इनको, टोटल जो कलेक्ट करेंगे चार्ज ये प्लेट मिल करके, वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये टोटल चार्ज मिल करके जमा होंगे। ये माइनस से यहाँ से टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, टोटल इतने, यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे इतने, यानी टोटल करंट जो है ये टोटल करंट इधर को, ये इधर को टोटल करंट इधर को जा रही है, और यहाँ से टोटल करंट इधर को जा रही है। ये टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा ये भी निकालने जा रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अभी डिस्कस कर चुके हैं, वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ऑल थ्री कैपेसिटर्स, सभी पे वोल्टेज सेम है। चार्ज सेम नहीं है। पहले पे चार्ज Q1 का मान कितना है C1 इंटू V, ये Q1, यहाँ धन यहाँ ऋण, यहाँ धन जुड़ा है यहाँ ऋण जोड़े हैं, V वोल्ट की बैटरी लगाए हैं, इधर प्लस पैदा होगा, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस। दूसरे पे Q2 उसका मान होगा C2 इंटू V, तीसरे पे Q3 उसका मान होगा C3 इंटू V। ये चार्ज हैं। तो टोटल चार्ज कितना होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो मान रख दीजिए C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये चार्ज टोटल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q इक्वल टू हो जाएगा, Q इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये Q1, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। ये यहाँ से V जो है वो कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा Q अपान V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये Q अपान V जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाता है, वो तीनों कैपेसिटर के सम के बराबर होगा। ये कैपेसिटर्स हैं, जितने कैपेसिटर भी जुड़े हैं, n कैपेसिटर जुड़े हैं, तो इस तरह से n कैपेसिटर आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और टोटल कैपेसिटेंस, ये हो जाए, या इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। तो इसमें जो कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस बढ़ जाता है क्योंकि चार्ज बढ़ जाता है, टोटल चार्ज स्टोर्ड जो होता है वो बढ़ जाता है, टोटल चार्ज Q, दैट इज़ मोर। सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में फ्यू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड फ्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फॉर एग्जांपल C1 एंड C2 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये मान लीजिए विभवांतर लगाया है यहाँ पे V, इधर प्लस इधर माइनस। ये C3 और C4 पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए दीज आर डिफरेंट कैपेसिटर्स, सम ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सम ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो कैसे करते हैं, पैरेलल कनेक्शन वालों को पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, फिर सीरीज़ का फिर बना के इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लेते हैं। जैसा C1 C2 का कैपेसिटेंस निकाल लीजिए पहले। C1 C2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, मान लीजिए CA। इनका कैपेसिटेंस पैरेलल में है, अभी निकाला था, मान लीजिए CB, वो हो जाएगा C3 प्लस C4। ये इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन बना लेंगे ऐसे, ऐसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन, दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ CA एंड दिस इज़ CB। CA का मान मालूम है C1 प्लस C2, CB का मान मालूम है C3 प्लस C4। इस तरह से आप टोटल कैपेसिटेंस अब निकाल सकते हैं। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा लीजिए, 1/C इक्वल टू 1/CA प्लस 1/CB। इस तरह से निकाल लीजिए टोटल कैपेसिटेंस C का मान, C इक्वल टू CA इंटू CB अपान CA प्लस CB।
ये हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस का मान। ये है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ कैपेसिटर in circuit with DC and then we will discuss in AC। कैपेसिटर को DC सर्किट में जोड़ने से वो कैसे बिहेव करता है और कैपेसिटर को AC सर्किट में जोड़ने से कैसे बिहेव करता है। अपने पास 3 सर्किट्स हैं। अब ये 3 डिफरेंट सर्किट्स, वन दिस सर्किट, सेकंड इज दिस सर्किट, थर्ड इज दिस सर्किट। तीनों में देखेंगे कैपेसिटर को अलग अलग। ये कैपेसिटर जुड़ा है यहाँ पे, दिस इज कैपेसिटर। ये रजिस्टर है, ये बैटरी है, लगा है प्लस माइनस ऐसे। ये कैसे बिहेव करेगा, जैसे बैटरी को ऑन कर देंगे आप तो क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाएगा यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, ये बैटरी के प्लस जुड़ा है, ये माइनस, यहाँ माइनस। तो जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होगा कि इसमें थोड़ी देर तक ये करंट को प्रवाहित करने देगा। लेकिन जैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, कितने समय चार्ज होने में लगता है ये आपको बता चुके हैं हम। ये चार्जिंग कर्व अगर ड्रा करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वोल्टेज का अगर कर्व ड्रा करेंगे तो वोल्टेज इस प्रकार से बिल्डअप होता है ऐसे, और करंट का कर्व ड्रा करेंगे तो करंट इस प्रकार से घटती है ऐसे। ये तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद लगभग 5 टाइम आफ्टर 5 टाउ, t इक्वल टू 5 टाउ, और टाउ का मान कितना होता है, टाउ इज़ वेरी वेरी स्मॉल, टाउ इक्वल टू होता है RC, इट इज़ वेरी स्मॉल, लेस देन सेकंड, 1 सेकंड से भी कम समय होता है। उसके बाद जब ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर फुल वोल्टेज तक, जितना वोल्टेज दिए यहाँ इसके अक्रॉस होगा उसके वोल्टेज तक जब ये चार्ज हो जाएगा तो ये करंट को 0 कर देगा अपने थ्रू। तो इधर से जो करंट आ रही है IC का मान 0 हो जाएगा जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो प्रारंभ में जो करंट जा रही है बैटरी से इधर से I, उसके 2 घटक हैं, एक है IC, वन इज IC, सेकंड कंपोनेंट इज IR। ये रजिस्टर में जो करंट जा रही है IR। लेकिन जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो IC का मान ये 0 कर देगा। 0 कर देगा तो केवल करंट जाएगी I इक्वल टू वो IR हो जाएगा। ये तो देखिए सर्किट कैसा बिहेव करेगा आफ्टर चार्जिंग। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है। इधर से वो करंट का प्रवाह नहीं होने देगा कैपेसिटर के थ्रू करंट का प्रवाह तब तक होता है जब तक वो चार्ज होता है। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाता है वैसे ही वो अपने थ्रू करंट का प्रवाह बंद कर देता है। कैपेसिटर के अंदर करंट तो कभी भी नहीं बहती है, चार्जिंग के दौरान भी, डिस्चार्जिंग के दौरान भी कभी भी नहीं बहती है। लेकिन जब इस पर आवेश ट्रांसफ़र होते रहते हैं तो वही करंट उस समय प्रवाहित होती है। उसी समय करंट हम मानते हैं कि प्रवाहित हो रही है जिस समय ये चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं। या तो ये स्टोर कर रहा है, चार्ज हो रहा है, या डिस्चार्ज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन या आवेश ऊपर नीचे जब मूव करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान, उसी को हम करंट कहते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर से कभी भी चार्जों का प्रवाह नहीं होता है, कैपेसिटर की प्लेटों के अंदर कभी भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें इंसुलेटिंग मीडियम भरा रहता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो अलाउ नहीं करता है चार्ज को। तो ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा और ये सर्किट ऐसा हो जाएगा, ऐसा सर्किट हो जाएगा। इसमें जो करंट होगी केवल IR होगी, IC का मान हो जाएगा 0, इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट। तो इसमें जो करंट होगी वो होगी V/R, इस V/R, R का मान कितना है, ये है, तो ये करंट होगी इसमें, दिस करंट इज़ 0। तो ये बिहेव करता है ऐसे ओपन सर्किट जैसा। इस सर्किट को देखिए, ये सेकंड सर्किट, जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे, ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है। ये प्लस टर्मिनल की वजह से इधर से करंट जाएगी I। इसके 2 घटक हैं, एक घटक इधर है IR, दूसरा घटक है IC। अब ये IC जो घटक है इधर से ये बैटरी प्लस जुड़ा है, तो ये प्लेट जो है कैपेसिटर की धनावेशित हो जाएगी, ये ऋणावेशित। जब तक ये कैपेसिटर चार्ज होगा, हम बता चुके हैं 5 टाइम कांस्टेंट के पहले तक, टाउ इक्वल टू RC होता है, और ये 5 टाउ तक चार्ज होगा लगभग, मानते हैं 99% लगभग कैपेसिटर चार्ज होने में 5 टाइम कांस्टेंट लगता है। तब तक ये थोड़ा करंट जाएगी इसमें, तब तक ये चार्जिंग करंट जाएगी। लेकिन उसके बाद ये जब चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे करंट का प्रवाह ये रोक देगा कैपेसिटर, देन IC इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब करंट केवल इसमें जाएगी,
आफ्टर चार्जिंग, जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा करंट का प्रवाह केवल इधर होगा, इधर कोई करंट का प्रवाह नहीं होगा। तो देखिए सर्किट कैसा बिहेव करेगा, ऐसा बिहेव करेगा। इधर से जो करंट जा रही थी IC, उसका मान हो जाएगा 0। इधर से जो बैटरी है, ये बैटरी से जो करंट अब जा रही थी I, उसके दो घटक थे पहले, IC और IR। अभी IC 0 हो जाएगा चार्जिंग के बाद, केवल IR घटक बचेगा जो इधर से जाएगा। सो ये सर्किट ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि ये जुड़ा है और ये इधर से जुड़ा ही नहीं है, ये नहीं है सर्किट में, ऐसा बिहेव करेगा। सो दिस बिकम्स ओपन सर्किट। ये पाथ ओपन हो जाएगा जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। बहुत कम समय में, कितना समय लगता है, 5 टाइम कांस्टेंट 5 टाउ, एंड इट इज़ वेरी लेस, इट इज़ लेस देन सेकंड। डिपेंड करता है RC के मान पे, RC का मान कम है या ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है ये। तीसरा देखिए सर्किट, ये बैटरी लगाया है प्लस, ये माइनस। इसको जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे इधर से करंट जाएगी, यहाँ से करंट जाएगी, सपोज इसमें जा रही है IR, इसमें मान लीजिए IC1 जा रही है, इसमें मान लीजिए IC2 जा रही है। जब तक ये कैपेसिटर चार्ज होगा, ये धन जुड़ा है तो यहाँ धन चार्ज होगा, ये ऋण जुड़ा है तो यहाँ ऋण चार्ज होगा, इधर प्लस इधर माइनस। जब तक ये चार्ज होगा कैपेसिटर अब तक IC1 का मान होगा, जब तक ये चार्ज होगा कैपेसिटर तब तक IC2 का मान भी होगा। लेकिन जैसे ही ये चार्ज हो जाएंगे, हम बता चुके हैं, इन ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल 5 टाइम कांस्टेंट, एंड इट इज़ लेस दैन अ सेकंड, 1 सेकंड से भी कम समय है। तो चार्ज होने के बाद क्या होगा कि ये ओपन सर्किट हो जाएंगे। दे डोंट अलाउ करंट थ्रू देम। सो दिस इज़ IR, अभी हम इसकी बात कर रहे थे। ये IC1 था, ये IC2 था, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये ओपन सर्किट हो गया, ये भी ओपन हो गया। अब सर्किट ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि केवल ये जुड़ा है, ये ऐसा। आफ्टर चार्जिंग 5 टाइम कांस्टेंट के पहले थोड़ा सा करंट जाएगी इसमें, लेकिन उसके बाद ये ओपन हो जाएंगे और ये इधर से करंट केवल बहेगी, इधर से नहीं बहेगी। सो कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट व्हेन इट इज़ चार्ज्ड। 5 टाइम कांस्टेंट के बाद, 5 टाइम कांस्टेंट का मान कितना होता है हम बता चुके हैं। अलग अलग कैपेसिटर, अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग मान होता है इसका। टाउ का मान होता है RC, और RC जो होता है R और C का गुणनफल होता है, और इसका गुणनफल जो होता है वो R और C के मान पे डिपेंड करता है। तो कितने समय में चार्ज होगा कैपेसिटर डिपेंड करेगा R और C के मान पे। और 5 टाइम कांस्टेंट के बाद आफ्टर 5 टाउ कैपेसिटर becomes charged approximately more than 99% and it behaves as open circuit। अब ये DC के साथ ऐसा बिहेव करेगा। ये ऐसा तब बिहेव करेगा जब ऑन करके सप्लाई को छोड़ देंगे। अगर सप्लाई को ऑन करेंगे और ऑफ़ करेंगे, ऑन करेंगे और ऑफ़ करेंगे, तो फिर ऐसा बिहेव हो सकता है ना करें, क्योंकि अगर सर्किट अगर ऑफ़ कर देंगे ये अगर बैटरी ऑफ़ कर देंगे तो कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर किया रहेगा वो डिस्चार्ज करेगा अपने को रजिस्टर के थ्रू। जो भी रजिस्टर से मार्ग पाएगा उधर से डिस्चार्ज करेगा, तो ये ओपन सर्किट बिहेव नहीं करेगा उस टाइम पे। फिर ये उस टाइम पे बिहेव करेगा एज ए सोर्स, वो सप्लाई देगा, जितना एनर्जी स्टोर रहेगी वो उसको डिसिपेट करेगा। अब AC में अगर दें, AC सप्लाई दें, पहले तो DC ऑन ऑफ करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज ऐसे जाएगा ऑन करने पे कैपेसिटर के क्रॉस, ऑफ़ करने पे वो डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर ऑन, फिर ये ऑफ़ करने पे फिर डिस्चार्ज। दिस इज़ टाइम, दिस इज़ वोल्टेज BC। फिर ऑन करेंगे फिर चार्ज, फिर ऑफ़ करेंगे फिर डिस्चार्ज। और इसी प्रकार से करंट जो होगी, इसमें जो करंट कैपेसिटर के थ्रू जाएगी ऐसे जाएगी, फिर इधर रिवर्स, फिर ऐसे जाएगी, फिर इधर, फिर ऐसे जाएगी, फिर इधर। सो इट चेंजेज इट्स डायरेक्शन। तो करंट इस तरह से बार बार अपनी दिशा भी चेंज करेगी। एक बार चार्ज होगी तो फिर चार्ज के समय इधर को, डिस्चार्ज होगी तो डिस्चार्ज के समय करंट उल्टा, इसलिए करंट ये बार बार ऊपर नीचे ऐसे जा रही है, डायरेक्शन चेंज होगी बार बार। अगर यहाँ AC सप्लाई दे दें तो क्या होगा, व्हाट हैपन्स व्हेन वी गिव AC सप्लाई हियर। यहाँ पे DC की जगह AC सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा, AC सप्लाई देंगे तो कैपेसिटर कभी भी चार्ज मोड में रुकेगा नहीं,
चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। सो इट नेवर बिहेव्स ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव नहीं करता है, चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। ऐसे वोल्टेज का मान अगर आप कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का अगर ग्राफ खींचें, चार्ज फिर डिस्चार्ज, इस तरह से होगा। चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज हुआ फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, फिर इधर चार्ज फिर डिस्चार्ज, इस तरह से चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। और ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव नहीं करेगा। इसमें जो करंट जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर खींचेंगे तो ऐसे मैक्सिमम करंट ये यहाँ पे होगी, उसके बाद फिर घट के ये, फिर यहाँ पे फिर इधर जाएगी करंट, फिर ये विपरीत डायरेक्शन में करंट जाएगी, विपरीत डायरेक्शन में करंट ये बहेगी। फिर करंट अपनी दिशा चेंज करेगी बार बार। फिर करंट क्या होगा, हाफ साइकिल तक करंट जो है अपनी दिशा को इधर को, उसके बाद फिर जब ये सिरा प्लस होगा तो करंट की डायरेक्शन इधर को होगी, चार्जिंग करंट इधर को बहेगी, इधर को चार्जिंग करंट फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में। तो ये करंट अपनी बार बार दिशा चेंज करेगी। तो जो पावर का फ्लो होगा सोर्स से कैपेसिटर में बार बार ये ऐसे होगा, बार बार ऐसे कैपेसिटर में जाएगी एनर्जी, फिर डिस्चार्ज होगा, रिटर्न, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज। ये एनर्जी का फ्लो ऐसे होगा, एनर्जी जाएगी फिर रिटर्न, फिर जाएगी फिर रिटर्न। सो दिस इज बेसिकली ये अगर इसको एसी में जोड़ देंगे तो ये चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा। तो ये जो पावर होगी बार बार एब्जॉर्ब रिटर्न होगी। इस पावर को बोलते हैं रिएक्टिव पावर। दिस इज़ कॉल्ड रिएक्टिव पावर। तो कैपेसिटर अगर आइडियल है तो कोई पावर को वो अपने पास नहीं रखेगा, वो जितना पावर एब्जॉर्ब करेगा उतना पावर रिटर्न कर देगा। इसीलिए कैपेसिटर की जो पावर होती है उसकी रेटिंग वाट में नहीं होती है, उसकी रेटिंग किलोवाट में नहीं होती है, उसकी रेटिंग मेगावाट में भी नहीं होती है। उसकी रेटिंग होती है VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। उसकी रेटिंग होती है kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। उसकी रेटिंग होती है MVAR, मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये दरअसल रिएक्टिव पावर होती है इस पे, इसीलिए इसकी रेटिंग VAR में होती है, इसकी रेटिंग kVAR में होती है, इसकी रेटिंग MVAR में होती है। बिकॉज दिस पावर इज़ रिएक्टिव। रिएक्टिव क्यों है? ड्यूरिंग चार्जिंग इट टेक्स पावर, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इट रिटर्न्स दैट पावर। चार्ज होते समय पावर लेगा, डिस्चार्ज होते समय रिटर्न, फिर चार्ज होते समय लेगा, फिर डिस्चार्ज होते समय। इसी पावर को बोलते हैं रिएक्टिव पावर। दिस पावर एक्चुअली रिएक्ट्स ऑन इटसेल्फ, अपने पे ही रिएक्ट करता है, इसलिए इसको रिएक्टिव पावर कहते हैं। So capacitor behaves as open circuit in DC when it is put on and then it is kept in the on position। ऑन पोजीशन में छोड़ दें ऐसे करके तो ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट जैसा। बट सर्किट ऑन ऑफ करते रहेंगे तो ओपन सर्किट जैसा बिहेव नहीं करेगा। और एसी से अगर सप्लाई देंगे तो भी सर्किट ऑन ऑफ जैसा बिहेव नहीं करेगा। सर्किट तब भी ओपन सर्किट जैसा बिहेव नहीं करेगा। तब भी सर्किट एसी सप्लाई देने पे सर्किट में कैपेसिटर के थ्रू पावर जो है वो सर्कुलेट होती है इस तरह से। रिएक्टिव पावर, एब्जॉर्ब रिटर्न, दिस पावर इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। एंड कैपेसिटर्स आर ऑलवेज रेटेड इन VAR, kVAR और MVAR। दिस इज द रीजन वाई कैपेसिटर्स आर रेटेड इन VAR और kVAR।